क्यों रेहान मियां, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं। जब इंसान ही मुस्कुराता है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी रहती है। What's your story? कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं है आहिल भाई, कम से कम फिलहाल तो नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों से देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी कहानी का इंतजार कर रहे हो। कुछ छुपा रहे हो? कम ऑन रेहान मियां, आज तक तुमने कुछ नहीं छिपाया मुझसे। What's going on? वैसे आज तक तो आपने भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। हाँ तो अभी भी कहाँ छुपा रहा हूं? क्या आप निदा से निकाह करके खुश रहेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये देखिए बेगम साहिबा, दूसरा दुपट्टा। ऐसा दुपट्टा पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा। एक एक तार असली सोने के हैं। जब ये दुल्हन रानी पहनेगी ना, तो सब के सब देखते रह जाएंगे। जी, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। चुन्नी चढ़ाई की रस्म के लिए हमने यही दुपट्टा पसंद किया है। छूकर ही पता चल रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत बारीकी से काम किया गया है इस पर। देखा बेगम साहिबा, मैंने कहा था ना। अरे बेगम साहिबा, आपके हाथ में तो इस दुपट्टे की शान और बढ़ गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन छू के महसूस करने में और देख के पसंद करने में बहुत फर्क होता है। शायद अगर आप देख पाती तो आपको भी ये पसंद नहीं आता। और वैसे ये बहुत ही गॉडी है और ये कलर मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है निदा बेटा, अगर तुम्हें ये दुपट्टा पसंद नहीं है तो तुम कुछ और ले लो। अरे आसमा बेटा, तुम अपने लिए कुछ पसंद नहीं करोगी? जी। चाय। हे, बी केयरफुल। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने यहाँ पर चाय रखी है, तुम जानती भी हो यहाँ पे जो एक एक कपड़े पड़े हैं, उन सब कपड़ों का दाम तुम्हारी साल भर की सैलरी से भी ज्यादा है। अगर ये चाय गिर गई, कुछ हो गया तो? सनम, एक मिनट रुकना, यहाँ पर आ जाओ। हम भी जरा देखें कि कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खड़ी हो जाओ। बस यहाँ पर सीधे खड़े रहो। आहिल, जरा बताना कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा है। सनम, हाथ यूं करो। ये दुपट्टा कैसा लग रहा है? नहीं, अपना हाथ दो और सीधी खड़ी रहो सर। ये देखो आहिल, ये दुपट्टा
खाला, वो वाला दुपट्टा पास करना। ना, ये अच्छा है शायद। ये देखो आहल, अच्छा है ना? घूम जाओ जरा। नहीं तो बहुत हो चुका। तुम्हें जो चूज करना है वो चूज कर लो। Just stop all this. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम ऑटो से चले जाएंगे। देखिए, भले ही हमारी मंजिल अलग हो, रास्ता तो एक ही है और मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। हम लोग दरअसल यहाँ कपड़े खरीदने आए थे। वो हयाना कढ़ाई करती है, बहुत खूबसूरत कढ़ाई करती है। हमारी सनम के निकाह के सारे कपड़े हया ने ही बनाए थे। क्या सनम का निकाह हो गया? नहीं, मतलब होने वाला था मगर हुआ नहीं, टूट गया। ओह, अच्छा हुआ। जी नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अल्लाह जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। खाला, अब वही दुपट्टा चूज करेंगे जो कि अम्मी को पसंद है। हाँ, आहिल बेटा, हाँ। आहिल लेकिन निदा, मेरी अम्मी मेरे लिए खुदा से भी बढ़कर है। तो मेरी होने वाली बीवी वही दुपट्टा पहनेगी जो अम्मी ने चूज किया, नथिंग एल्स। हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं निदा। इस खेल में जित भी हमारी और पट भी हमारी होगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आप ये बाजी जीत गई, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस खेल की बिसात बदल के रख दूंगी। निदा की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। अरे गजाला, गजाला,
क्या कर रही हो तुम? हमने कुछ कहा तुमसे, सुना नहीं क्या? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? गजाला, वो मैं कुछ नहीं बेगम साहिबा, मैं आपकी बात सुन रही थी। हमने तुमसे कुछ कहा ना? जाओ उस वेडिंग प्लानर का नंबर लेकर आ। जाओ लाकर दो। आप गुस्से में नहीं, इस स्वेटर में अच्छे लगेंगे। बारिश की 4 बूंदों से सूखा नहीं हटता, और तुम्हारा वो स्वेटर पहन लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। वो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि राहत कभी बाहर क्यों नहीं जाता? उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है? उससे कोई मिलने क्यों नहीं आता? या फिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा वो खुद को इन 4 दीवारी के बीच में कैद करके दे रहा है? कभी सोचा? तो सोचो। हाँ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है तुम्हें मेरी बातों का जरा भी यकीन नहीं हो, तो ठीक है, खुद ही आजमा के देख लो। एक बार उसे इस घर से बाहर ले जाओ, ऐसे ही घूमने के लिए, फिर उसका असली रंग देखना, और फिर सोचना कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी है या नहीं। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है मुझे कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन आज घर का माहौल इतना खराब है, और ऊपर से उस जल्लाद। मेरा मतलब है आहिल का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बदले में मैं आहिल भाई को पूछ लेता हूँ। वैसे तुम्हें कल छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे दरगाह जाना है,
यहाँ भोपाल में एक दरगाह है, मैंने बहुत सुना है उस दरगाह के बारे में। बड़ी अम्मी ने कहा है कि उस दरगाह में जो भी मन्नत मांगो वो जरूर कबूल होती है। और आपको पता है, मेरी अम्मी अब्बू पहली बार वहीं मिले थे। कहाँ बताई वो दरगाह? वैसे आप तो जानते हैं मुझे इस शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन बड़ी अम्मी ने मुझे बताया था कोई बड़ा तालाब है, उसके साथ जो सड़क शहर के बाहर जाती है। अच्छा, वो दरगाह मुझे पता है कहाँ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। आप? हाँ, देखो ना, इत्तेफाक से मुझे कल उसी तरफ जाना है, वो रास्ते पे थोड़ा काम है, तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप जानते नहीं है मेरे लिए कितना अच्छा होगा, मेरा कितना वक्त बच जाएगा। और ऐसे भी अगर जल्दी जाऊंगी जल्दी आऊंगी तो यहाँ का काम भी नहीं रुकेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन कल तुम्हें अचानक से दरगाह जाना है, कोई खास दिन है? आप मुझे वहां लेके जा रहे हैं ना, आपको वहीं बताऊंगी। ठीक है। मैंने आसमा से बात कर ली है, वो कह रही थी कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बड़ी बेगम का ख्याल रख लूंगी। ये लो, आहिल भाई आ गए। आहिल भाई, सनम को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। सनम को छुट्टी चाहिए, बाद में बात करता हूं मैं। सनम को छुट्टी चाहिए तो तुम क्यों मांग रहे हो? सनम को मांगने दो। मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं भी उसके साथ जाने वाला हूँ। तुम? हाँ, वो आउटस्कर्ट्स के ऊपर जो लैंड डील थी ना, मैं उससे पूरा करने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो तो वीकेंड में पूरी होने वाली थी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, वो डील तो कल है। तो मैंने सोचा वो जाकर डील खत्म कर लूंगा, और सनम को थोड़ा काम था, तो हम सुबह को निकल जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। पूरा दिन? जी, सिर्फ एक दिन। सनम का जाना जरूरी है, और मैंने सोचा मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। शुक्रिया। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, वक्त पे आ जाएंगे। ध्यान में 10 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। हाँ, और शुक्रिया। बेगम साहिबा, आपने होने वाली दुल्हन का दुपट्टा सनम को उड़ा दिया है। आपने कहा था कि ये दुपट्टा जिंदगी भर किसी को नहीं मिलेगा। कहाँ से मिला ये? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? हमने तो खुद ही दुपट्टा अलग निकाल कर रखा था। तो ये दूसरी औरतों को तोहफे में देने के ढेर में कैसे पहुंच गया? बेगम साहिबा,
हमें तो लगता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर दुल्हन के ढेर से निकालकर दूसरे वाले ढेर में रख दिया होगा। बट वाई? कोई क्यों करेगा ऐसे? अम्मी से गलती हुई होगी। वैसे भी अम्मी देख नहीं सकती तो इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो दुपट्टा मेरे कपड़ों में रखा था? निदा, शुक्रिया अम्मी, मैं जो दुपट्टा चाहती थी मुझे वही दुपट्टा मिला है। वैसे भी ये रंग हमारा फेवरेट रंग है। मैंने आपसे कहा था ना कि लाल रंग मुझ पे सूट नहीं करता। फाइनली वो मुझे मिल ही गया। ये लड़की हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही। बच्ची जानती नहीं कि हमें सपोलों का फन कुचलना खूब आता है। बस एक बार हमारा काम हो जाए, उसके बाद हम इसे भी इसकी असली जगह दिखा देंगे। आहिल भाई, बोलो रेहान। आहिल भाई मैं जा रहा हूँ। ठीक है, खुदाफिज। खुदा हाफिज। रेहान, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि वो आज तुम है ना वो राशि बिल्डर्स वाले हैं, तुम आज उनसे जाकर मिलो, वो जरूरी काम है। फिनिश दैट। पर आहिल भाई वो तो शहर के बाहर गए हैं और वैसे भी अगले हफ्ते उनके साथ मीटिंग फिक्स है। ऑफ कोर्स, मैं भी ना, इतना सारा काम रहता है, सो मेनी मीटिंग्स, डील्स। और तुम भी ना रेहान, मेरी कोई मदद नहीं करते, इसलिए कहता हूँ कि काम पे ध्यान दो। राशि बिल्डर्स नहीं, वो म्युनिसिपैलिटी परमिशन, और म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी है। यू हैव नो आइडिया वो कैसे फंक्शन करते। आज तुम एक्चुअली वो काम खत्म करो, फिनिश दैट वर्क। या पर आहिल भाई वो सब मैं पिछले हफ्ते कर चुका हूँ और उसके पेपर से वैसे भी 1-2 दिन में आते ही होंगे। और ये आहिल भाई आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, सब ठीक तो है? तुम मी? ऑफ कोर्स आई एम फाइन, लेकिन तुम्हारी आंखों से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो। आज कोई काम है जो तुम्हें खत्म करना है। नहीं आहिल भाई, ये जमीन के अलावा और कोई जरूरी काम है ही नहीं। आर यू श्योर? जी आहिल भाई, और कोई काम नहीं है। एक्चुअली ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निधा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। कुछ सोच बेटा, कि इसके पहले सोचने को कुछ बचे ही नहीं। मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना ही होगा।
मनीषा भी नहीं है, हया भी नहीं है। जी आपने हया को कहीं देखा है क्या? वो घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है। मैंने सारा घर छान लिया। मुझे लगा शायद उसे कहीं जाते हुए आपने देखा हो। नहीं, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही थी। वो जरूर मेरा इंतजार करते करते परेशान हो गई होगी। मैं दरअसल कुछ सामान लेने चली गई थी, इतने में फोन भी बंद हो गया। मैं उसे बोल भी नहीं पाई। अच्छा आप रहने दीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाती हूँ। रुकिए, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। आप Hey. Hey guys. मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। हाय आहिल। निदा, हाय। तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर जा रहे थे। मैं कितना बोर हो जाती तुम्हारे बिना। हमारा निकाह होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे ग्रांटेड लो। और वैसे भी अब जहां पर तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। Of course. इसी बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। हमारी सगाई हो चुकी है आहिल। आफ्टर ऑल आई एम योर फियांसे। आहिल भाई, रास्ते में दरगाह पे थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, सनम को वहां जाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।